लेकिन वो आएगा जब जब हमारा श्वास में नाम चालू होगा। संसार में हाँ विषय कहिए या वस्तुएं कहिए जिसमें हमारी लगन है, पकड़ है, उन पकड़ों में इतनी मजबूती हो चुकी है कि नाम में हमारा मन ही नहीं। तो फिर धीरे 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 जैसे जैसे हमारा नाम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिक अंतःकरण में प्रकाश कौन संत कौन है जो संसार का अंत कर चुके हैं। वो निरंतर साधना में लगा हुआ है और दूसरों को भी साधना बताता है। नाम जब चालू हो जाएगा तो भाई धीरे धीरे ऑटोमेटिक खत्म हो, पर हम नाम को तो बढ़ाएं। ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सारे साधकों का प्रश्न है और ये पूछा है कि भजन करते समय उन्हें डर लगता है, भय कि वो जैसे ही थोड़ी सी भजन में बैठते हैं तो उस समय ऐसा लगता है कि हमारी सांस रुक चुकी है और ऐसा महसूस होता है उन्हें कि डायरेक्ट सुषुम्ना चल गई है और वो समाधि में पहुंच गए हैं। तो कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि हमें शरीर का भान नहीं रहता और उस समय हमें ऐसा लगता है कि अब हम शरीर छोड़ चुके हैं। तो ऐसा तो ना हो जाए कि एकदम से किसी दिन हम शरीर से बाहर निकल जाएं। तो ये डर और भय अभी भी मन कार्य कर रहा है वहाँ पे। तो इसके बारे में बताएं कि भाई भजन में डरना चाहिए या उससे पार कैसे होए, तो उसके बारे में बताने की कृपा करें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, जब साधना में लगते हैं प्रारंभिक अवस्था में, यानी स्टार्टिंग में, ये जो 7 वो बताए गए हैं, भूमिका नहीं, विक्षेप, व्याधि, स्त्यान, प्रमाद, आलस्य, इस तरह के जो 9 विक्षेप बताए गए हैं, क्रमशः ये जब हम भजन में बैठते हैं, जैसे भजन में बैठे तो व्याधि है ना, ये कार्य हो गया, ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, तो मन उसमें व्याधि में फंस गया ना। अपन व्याधि कहते हैं ना, व्याधि लग गई नाना प्रकार की, यार ये काम करना, ये काम करना, तो मन चलायमान हो जाता है। इसी को उदाहरण के लिए कहा गया है कि जब हनुमान जी महाराज समुद्र पार कर रहे थे तो वहाँ एक तो मिले थे पहले मैनाक, फिर मिली थी सुरसा, फिर मिली थी सिंधिका। तो उसका काम क्या था, जो भी गगनचर उड़ते थे आकाश से, उनकी परछाई पकड़ के वो खा जाती थी। कौन? सिंधिका। तो परछाई पकड़ने का मतलब क्या है कि जैसे हमने कोई कार्य की सोचे कि हमको यार ये काम खराब हो रहा है, इसको करना है, तो संकल्प के द्वारा सिंधिका उसका क्या, कि उसका साधना जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक इच्छा थी, परमात्मा को जानने की एक लगन थी, उसमें बाधा पड़ी ना, तो वो उस संकल्प को उसने खा लिया। जैसे बताया गया है कि निरंतर शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, ये द्वंद्व युद्ध चलता रहता है। कोई रावण युद्ध कहता है, कोई कंस कृष्ण युद्ध कहता है। ये निरंतर ये आप विचारों की लड़ाई चलती रहती है मन में। तो जब साधक प्रारंभिक अवस्था में साधना में बैठता है तो उसको ये करना चाहिए कि मन हमारा कहीं भी जाता है, जो हमारा नियम है आधा घंटा बैठना, तो आधा घंटा बैठना ही बैठना है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई जो हमारा सवेरे 4 बजे बैठना है तो 4 बजे नहीं बैठ पा रहे हैं, चलो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे बैठ जाएं, पर बैठना है। उससे क्या होगा, तैल धारावत, जैसे दीपक की लौ जलती है, उसमें यदि हवा लग गई ना तो ऐसे से हिलती है, और जब लौ हवा नहीं चलती तो सीधी चलती है। इसी प्रकार से इस संकल्पों का जब झोंका आता है ना, झोंका, तो मन इधर जाता है, इधर जाता है, तो जो हमारा ध्यान प्रगाढ़ की अवस्था आती है उधर कट हो जाता है,
माया काम कर जाती है। इसलिए कहा गया है कि निरंतर मन जात है तो जाने दे, दृढ़ कर राख शरीर। हमारा मन जा रहा तो जाने दें, शरीर को तो दृढ़ रखे। तो धीरे 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 कहते ना, रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक दीमक होती है तो जमीन के अंदर से एक कण लाती है, कण कण से कण ला ला करके और कितना बड़ा बना देती है, बामी, बमीठा बोलते ना, बामी, बहुत बड़ा बना देती है। इसी प्रकार से जो हम थोड़ा थोड़ा बैठते हैं ध्यान में, सुमिरन में, नाम में, सत्संग में, वो सब पुण्य काल कहलाता है। वो सब इकट्ठा, जैसे यूँ कहा जाए एक मटका होता है, उसमें जहाँ एक एक बूंद पानी गिरता है उसके नीचे रख दिया जाए तो वो बूंद बूंद से ही मटका भर जाएगा। और यदि उस मटके में एक छेद कर दिया जाए छोटा सा, तो वो एक एक बूंद बूंद से ही मटका खाली हो जाएगा। इसी तरह से कहा गया है कि ये जो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं, समिट समिट जल भरही तालावा, जिम सद्गन सज्जन दृढ़ आवा, यानी कि एक एक बूंद से अपना मटकी भरती है। इसी प्रकार से एक एक नाम से वो चीज़ आएगी। अब रही बात भय की, भय क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि मन उसमें अभी उसको रस नहीं मिल रहा है। जब वो मन, क्योंकि जो नाम में मन को लगना है, वो नाम में मन स्थायी लग नहीं रहा है। वो हमारा अभी जो बाहर की वस्तुओं में पकड़ है, संसार में, हाँ विषय कहिए या वस्तुएं कहिए, जिसमें हमारी लगन है, पकड़ है, उन पकड़ों में इतनी मजबूती हो चुकी है कि नाम में हमारा मन ही नहीं लग रहा है। हाँ, अब नाम जब प्रकट होगा तो स्वाभाविक ही यात्रा आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। तो नाम लेने से कहा गया, नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम में वो ताकत है कि भाव रूपी सागर सूख जाता है। राम एक तापस तिये तारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। नाम जो है, नाम में इतनी ताकत है कि राम ने तो 2-4 को ही तारा, लेकिन नाम ने करोड़ों खल और कामी क्रोधी लोभियों को भी तार दिया। तो इसी तरह से जितना हो सके तो नाम में जोर दें तो भय ऑटोमेटिक, जिस प्रकार से रात होती है लेकिन सूर्य भगवान जैसे जैसे उदय होते हैं वैसे वैसे अंधकार भागता है। तो जो हमारे अंदर सांप का है, बिच्छू का है, चोर का है या अन्य भय होते भागते हैं ना, उस सूर्य भगवान के उदय होते ही प्रकाश के आते। इसी तरह से जब हम नाम चालू हो जाएगा, अंतःकरण प्रकाश चालू हो जाएगा, तो जितने अपने आप विकार है ना, सब धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। और हम चाहें ज्ञान के द्वारा क्रोध को खत्म कर लें, लोभ को कर लें, अहंकार कर लें, एक को छोड़ेंगे दूसरा चढ़ बैठेगा। ज्ञान विवेक हम अर्जित करेंगे, लेकिन जो है फिर से हमको अपनी वशीभूत में कर लेंगे। इसलिए ये छोड़ने के बजाय एक और को जोड़ लें, जिसको नाम बोला गया है। नाम निरूपण नाम रतन से, जिम प्रगटत अनमोल रतन से। जिस प्रकार से एक लकड़ी में बार बार रगड़ने से उसमें ऑटोमेटिक आग निकल जाती है, इसी तरह से कहते हैं नाम निरूपण नाम रतन से, जिम प्रगटत अनमोल रतन से। जिस प्रकार से पत्थर होता है, लेकिन जो हीरा पारखी होते हैं उसको घस घस के इतना बढ़िया बना देते हैं वो चमकने लगता है। तो इसी तरह से यहाँ तक कहा गया, भाव कुभाव अनख आलस जपही, मंगल दिस होए सबही। हम परमात्मा का नाम कैसे भी लें? उठते सोते जागते, जैसे 4 वैखरी, मध्यमा, पशंती, परा, 4 वाणियाँ बताई गई। तो हमारा परा तो बहुत आगे की चीज़ है, पशंती नहीं ले पा रहे हैं, तो जब हम वैखरी राम 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 करेंगे तो कम से कम हम सुन रहे हैं और हम बोल रहे हैं। हम बंद करेंगे तो हमारा मन तो ये कहेगा कि यार हमारा नाम बंद हो गया। फिर जिस प्रकार से इसमें अंदर से ऐसे रस मिलने लगेगा, तो अभी हमें नाम में रस नहीं आ रहा। जब रस आने लगता है तो फिर वो चीज़ छूटेगी ना, तो लगे कि यार ये चीज़ छूट गई, इसको पकड़ें, इसको पकड़ें। जब राम 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 राम, अभी तो दूसरे भी सुन रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फायदा तो हमको है ना, हम ले रहे हैं। हमारा नाम बंद होगा तो हमें तो एहसास हो कि यार हमारा नाम बंद हो रहा है। तो जिस प्रकार से एक लड़का प्राइमरी में पढ़ता है
तो उस वो का खा गा जोर जोर से बोलता है ना। फिर वो बाद में उसका वो होता है, याद होता है, पर बोलता तो है ना पहले का खा। अब पुरानी पढ़ाई की बता रहे हैं, अब तो ABCD। इसी प्रकार से नाम हम जपेंगे राम 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 राम, तो 4 तो सुनेंगे ही। वो भी टोक सकते कि यार तुम नाम बंद कर दिए, है ना, और हमारा मन स्वीकार स्वयं कहे कि यार हमने हमारा नाम बंद हो गया। तो जब ये लगन लग जाएगी, नाम ऑटोमेटिक अभ्यास हो जाएगा, तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। तो फिर धीरे 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 जैसे जैसे हमारा नाम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिक अंतःकरण में प्रकाश, अंतःकरण में एक ताकत, जो निर्बलता दिख रही है वो सबलता दिखने लगी, और फिर धीरे धीरे हमारा स्वरूप पकड़ में आने लगेगा। लेकिन वो आएगा जब हमारा श्वास में नाम चालू होगा। इसके पहले तो हमारा वैखरी, मध्यमा और पैशंती, ये तो अभ्यास है, नाम बढ़ाने का तरीका है। फिर जब वही साधक धीरे 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 और उसमें जाता है, और ये तो ठीक है, साधना है, ये तो साधक के लिए है। लेकिन जिस प्रकार हमें ढोलक सीखना है, तो जो ढोलक बजाने वाला है ना, उसका सानिध्य नहीं लेंगे तब तक वो कला नहीं आएगी। सही बात। जिस प्रकार हमें योग्य बनना है, हम कितना ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन स्कूल में नहीं गए, मास्टर के द्वारा हमारा वो नहीं मिला, सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो हम कहीं भी जाएंगे हमें 2 जूते ही मिलेगा। इसलिए कहा गया है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कौन संत कौन है? जो संसार का अंत कर चुके हैं, है ना। जिस संत का सीधा अर्थ होता है जो शांत हो चुका है, कि संसार में न वो कीर्ति में भटकता है, न वैभव में भटकता है, और न ही अन्य चीज़ों में भटकता है। वो निरंतर साधना में लगा हुआ है और दूसरों को भी साधना बताता है, वो भी निस्वार्थ भाव नहीं। यदि कोई कहता हमें टका चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे, वो तो स्वार्थी हो गया, तो इच्छा के अधीन हो गया ना। हाँ, जिसकी कतनी करनी और रहनी। हाँ, तो इसलिए जो है निरपेक्ष, अनारंभ, अनिकेत, अमानी, अनग्रसोद, अनग दक्ष विज्ञानी, ऐसे आया है कि जिसका आरंभ ही है नहीं है तो नाश कहाँ से होगा। अनारंभ, अनिकेत, अमानी, अनग अरोस, दक्ष विज्ञानी, यानी जब हम किसी चीज़ का अब आरंभ ही नहीं करेंगे तो अंत कहाँ होगा। सही बात। आज हमने सोच रहे हैं, सोचते सोचते तो उसका अंत होगा ना। जब हम सोचना आरंभ ही नहीं करेंगे तो अंत कैसे होगा। हाँ, जिसका आयोजन नहीं है उसका समापन भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे हम जितना नाम बढ़ाएं, और तत्व इसी का बोला गया है। कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तू मुझे जानना चाहता है, किसी तत्व स्थित महापुरुष की शरण में जा। कहीं कहीं तो अपने लिए बताएं, कहीं कहीं तत्व स्थित महापुरुष की। तत्व कौन है? उस तत्व में स्थित हो चुका है। हे अर्जुन, तू मुझे जानना चाहता है, किसी तत्व स्थिति महापुरुष की शरण में जा। भगवान कृष्ण क्यों कहा? ये कहते, हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ, तो ये होता कि वही अर्जुन थे, वही कृष्ण थे। इसलिए बोल रहे हैं कि तू किसी तत्व, यानी कि तू अनुराग रूपी अर्जुन होगा, और मैं किसी तत्वदर्शी के रूप में आऊँगा, तो तुम्हारा कल्याण करूँगा। आप भी हो सकते, आप भी हो सकते, कोई भी हो सकता है। इसलिए जो है नाम जब चालू हो जाएगा तो भाई धीरे धीरे ऑटोमेटिक ख़त्म हो, पर हम नाम को तो बढ़ाएं। नाम जितना हमारा जागृत होगा उतना ही हमारा भय खत्म होगा, विकार खत्म होंगे, और हमारी लगन। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।